बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेट दिया गया था, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट किया था सेट बिल्डर नोटेशन में, यानी कुछ सिंबल्स और लेटर्स लगा के इस तरह आपने अपना आंसर लिखा था। अब यहाँ पर आपने रिवर्स काम करना है। आपको सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में क्वेश्चन दिया गया है और आपने अब इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने इस सेट में जो बयान किया गया है, जो बताया गया है, उसको एलिमेंट्स बना के नंबर्स की शक्ल में आपने सेट के एलिमेंट्स बना के लिखना है, ठीक है, और दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इस सेट में हमें क्या बताया जा रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस दैन एंड इक्वल टू 36। बेटा, सबसे पहले कि हमने हम बड़ी दफ़ा पहले भी बात की है कि मल्टीपल, जहाँ पर भी मल्टीपल का लफ्ज़ आता है इसका मतलब है टेबल पढ़ा जा रहा है। किसका? 3 का टेबल है, लेकिन वो कहाँ तक है? 36 तक, ठीक है। 3 से लेके 36 तक होगा। वो 36 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 36 से हमने बड़े नंबर्स इसमें नहीं ऐड जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेके 36 तक, ठीक है। 36 से छोटे भी हो सकते हैं और 36 तक भी हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन हमने 36 से बड़े नहीं करने। तो देखिए, 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। टेबल आपने इसी तरह करते जाना है। और अगर आप 3 का टेबल 11 टाइम पढ़ें तो देखें वो क्या आ जाता है? 33। अब 3 का टेबल अगर आप 12 टाइम पढ़ें तो वो आ जाता है 36, और 3 का टेबल अगर आप 13 टाइम पढ़ें तो वो आ जाता है 39। इसका मतलब है ये आपने नहीं लिखना, आपने यहाँ तक करना है, 12 तक 3 का टेबल पढ़ना है। और ये कुछ इस तरह से आपका आंसर बन के आएगा। सेट जो दिया गया था आपको सेट बिल्डर नोटेशन में, उसका आंसर हमने टेबुलर फॉर्म में जब निकाला है तो वो इस शक्ल में हमारे पास आ गया, ठीक है जी। 2 के सेकंड पार्ट की तरफ देखें। अब बेटे, इसमें वो क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 2x + 1 इज इक्वल एज 0। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो उसने हमें कहा है कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2x -1, और जब हम इधर x और इधर लेके आएंगे -1 और 2, तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा इस सारे सेट का -1/2। और चूंकि ये R है, ये सेट बिलोंग्स टू R करता है, तो R का आपको पता है कि R में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आपके प्लस माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं, उसमें आपके डेसिमल वाले नंबर्स भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये R से बिलोंग कर रहा है, ये R सेट में आते हैं 1/2 जो है, ठीक है। तो सिंपल सा छोटा छोटा सा आंसर आएगा, बड़ी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 बड़े अच्छे से किया है। 2 के थर्ड पार्ट की तरफ तो बेटा यहाँ देखें, ये भी बहुत आसान है। क्या कह रहा है जी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने पे तकसीम होते हैं, एंड एक्स लेस दैन 12, ठीक है। अब आपने ये बात तवज्जो से जहन में रखनी है कि यहाँ देखें नीचे लाइन नहीं लगी हुई इक्वल टू की, यानी अब हमने 12 को ऐड नहीं करना, हमने 12 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो बताने, ठीक है। तो देखें, पहला प्राइम नंबर क्या है आपके पास? 2 3 5 7, उसके बाद 11। अब 12 हमने इसमें ऐड नहीं करना। अब हमने अपना सेट यहाँ पर जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट ज़रा अच्छी सी लगा ले। मेरे से क्या हो गया भाई जी? बेटे, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें कहा जा रहा है जी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी हमने 128 को तकसीम करने वाले तमाम नंबर्स को लिखना है।
बेटे इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लें 128 की। तो ये जितने नंबर्स आ रहे हैं जिन पे ये डिवाइड हो रहा है, जो 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये सारे नंबर्स आप लिख लें। या फिर इसका दूसरा जो बच्चों को ज़्यादा इजी मेथड लगता है वो क्या है कि आप कैलकुलेटर पे 128 को डिवाइड कर लें बारी बारी, 2 पे करके देखें कि क्या आंसर आता है। फिर 128 को 3 पे डिवाइड करके देखें क्या आंसर आता है। आपने सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने डेसिमल वाला आंसर नहीं लिखना, क्योंकि जिस तरह जैसे आप 128 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं ना तो डेसिमल में, इशारिये में जवाब आता है। तो इसलिए आपने, इसका मतलब है कि 128 3 पे डिवाइड नहीं होता। आपने पूरा आंसर जो है जिसमें कंप्लीट आंसर आएगा 128 को डिवाइड करने से, आपने वो लिखना है। तो वो हमारे पास यही नंबर्स हैं। आप बेशक चेक कर लीजिए कैलकुलेटर के ऊपर, और जो आपको इजी लगेगा मेथड, दोनों मेथड में से, चाहे आप ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर पे बारी बारी 128 को 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे तकसीम करके देख लें। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़, जितने ये हैं वो हम लिख लेते हैं, जो इसके नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ठीक है जी, ये बेटा डिवाइज़र है 128 के। आपने बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो है डिवाइड करने से फुल कंप्लीट आना चाहिए, आपका आंसर डेसिमल में ना हो। अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो फिर आपने वो वाला नंबर एज अ डिवाइज़र नहीं लेना। जैसे 3 से डिवाइड करने से डेसिमल में जवाब आ रहा था तो हमने फिर 3 को 128 का डिवाइज़र नहीं लिया जी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटे इस पार्ट में कहा गया है x such that x is equal है to the power n, n belongs to नेचुरल नंबर and n less than 8। इसमें बेटे ये जो n लिखा हुआ है यहाँ पर हमने नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, और वो जितने जो भी नंबर हम लिखेंगे ये ध्यान में रखना है कि वो नंबर्स नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, और वो कहाँ तक हमने लेने हैं, 8 से लेस देन, यानी 2 की पावर 7 तक। ठीक है, हमने वो नंबर्स रखने हैं, उनको फिर 2 के साथ, मतलब जितनी दफ़ा वो ऊपर पावर लिखी हुई होगी उतनी दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आए 2 n है ना। अब यहाँ पर पहला नंबर हमने 1 रखना है, 2 को 1 टाइम करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद n की जगह हमने 2 की वैल्यू रख लेनी है, फिर आंसर क्या आ जाएगा 4। फिर n की जगह हमने 3 रख लेना है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। फिर 2 की पावर n की जगह हमने जो n नंबर है वो 4 रख लेना है, 4 रख लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 16। फिर n की जगह हमने 5 नंबर रखना है, और फिर 5 टाइम्स ही 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 32। फिर 2 की पावर 6 आएगा, और 6 टाइम्स ही 2 जो है मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा 64। और फिर 2 की पावर 7 रखेंगे, और 7 टाइम्स जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 128। तो बेटा ये जो आंसर आपके पास आए हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, यही आपका आंसर होगा जो आप यहाँ पर सेट टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि आपने ये सारे जो नंबर्स आंसर की शक्ल में लिखे हैं, ये आपने 2 की पावर n की फॉर्म में पहले इन सारों को हल किया है, और जो आंसर आया वो आपका यहाँ पर आपने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसमें क्या कहा जा रहा है, x such that x belongs to n and x plus 4 is equal as 0। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसका जो आंसर है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो देख लेते हैं पहले तो इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर आ क्या रहा है। अब जब ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। और अब आप ये देखें कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 होते हैं, उसमें माइनस के वैल्यूज़, उसमें माइनस की नंबर्स नहीं होते।
तो इसका मतलब है कि ये जो -4 है ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जवाब होगा वो आएगा खाली सेट। क्यों? क्योंकि ये जो -4 है वो उस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करता। किस कंडीशन को? जो नेचुरल नंबर्स की कंडीशन है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऑनवर्ड है, उसमें माइनस वाली वैल्यूज, माइनस वाले नंबर्स नहीं आते। जी, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटे इसमें वो क्या कहा जा रहा है? x such that x belongs to n natural numbers and x is equal to x। x is equal x का मतलब क्या है? देखिए x is equal to x, तो इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर हम पहला अगर लेते हैं 1 तो वो किसके बराबर होगा? 1 के। दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा? 2 के। 3 को लेते हैं तो वो 3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि x के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 फिर 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या भाई ये बंद हो गया यार। जी, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। बेटे इसमें क्या कहा गया है? x such that x belongs to z and 3x plus 1 is equal to 0। सबसे पहले तो हम फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो 3x plus 1, ये 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। चूँकि x फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा -1/3। और z की बात की जा रही है, यानी इंटीजर्स की बात की जा रही है। तो आपको देखें ये तो पता है ना कि +1 -1 +2 -2, यानी प्लस और माइनस के जो नंबर्स होते हैं हमारे पास वो तो इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन ये जो बटा और ओवर वाले नंबर्स हैं ये इंटीजर्स में नहीं आते। तो इसका मतलब है कि -1/3 जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा z की कंडीशन को। तो इसलिए फिर इस क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो आंसर है वो आएगा हमारे पास खाली सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने हर गिवन सेट के 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। उसके लिए बेटा ये है कि एक एलिमेंट का पहले एक सेट बना लेते हैं, सबसेट बना लेते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट का एक दूसरा सबसेट बना लेते हैं। बहुत आसान सी बात है। देखें इस सबसेट में हम A रख लेते हैं, दूसरे वाले सबसेट में हम B रख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 2 सबसेट बन जाएंगे इस गिवन सेट के। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसमें हम 0 रख लेंगे और इसमें हम 1 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमसे 2 सबसेट कह रहा है ना, तो एक एलिमेंट का हम एक सबसेट बना लेंगे, दूसरे एलिमेंट का दूसरा सबसेट बना लेंगे। उसके बाद है जी वो कह रहा है नेचुरल नंबर्स, और आपको पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन। तो इसका भी यही है कि 2 सबसेट बनाने हैं नेचुरल नंबर्स के। एक हम 1 का बना लेते हैं, आपकी मर्जी है आप 2 का बना लें, आपकी मर्जी है आपको 3 का बना लें, आप 4 का बना लें, 2 ही सबसेट बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की तरफ। तो उसमें अब हमने z हमारे पास दिया गया है। z आपको पता है सिंबल है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स जो है आपको पता है कि वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। तो उनका जब सबसेट बनाएंगे तो वो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको किस में, प्लस में लिखते हैं या माइनस में लिखते हैं। हम एक ही रकम के मतलब देखिए पहले हम +2 कर लेते हैं, ठीक है, और इसी का -2 जो है वो हम दूसरा सबसेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों वाले नंबर्स आते हैं। तो ये हमारा मसला भी हल हो गया। अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। तो वो आप देखें क्यू है। क्यू आपको पता है कौन से जी नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि बटे में, ओवर में, फ्रैक्शन की शक्ल में होते हैं। तो कोई से भी लिख लें उसमें, ठीक है, 1/3 लिख लें, ठीक है, 4/7 लिख लें, ठीक है। तो इस तरह वाले जो ओवर की शक्ल में होते हैं, बटे की शक्ल में होते हैं एलिमेंट्स, नंबर्स, वो आपको पता है क्यू में आते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। उनमें से कोई से भी 2 जो हैं वो आप उनके 2 सबसेट बना दीजिए। जी, अब हम मूव करते हैं आर की तरफ, ठीक है, जो हमारा 6th पार्ट है उसमें हमें दिया गया जी आर, और इसके हमने 2 सबसेट बनाने हैं। तो आपको पता है कि आर में तो सारे नंबर्स ही आते हैं, इसमें प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, डेसिमल वाले भी आते हैं, अंडर रूट वाले भी आते हैं। तो कोई से भी 2
नंबर्स जो है वो आप ले लीजिए। चलिए हम फर्ज करते हैं हम 3 को ले लेते हैं और साथ दूसरा सबसेट जो है वो हम √3 का बना लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आर में क्या है, सारे नंबर्स आर में आते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। इसमें देखें वो क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड 0 लेस देन x, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है और x लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, यानी जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, 2 तक होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि और वो क्यों है। ठीक है, ओवर वाली बटे वाली जो रकमें होती हैं। तो अब आप ये देखें कि उसी तरह से कोई से भी आप, ठीक है, 1 एक हम 1 कर लेते हैं, इसके अलावा हम 3/2 कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपने ये वाले ना बनाने हो तो आप इसके कोई और भी बना सकते हैं, 1/2 कर लें। ठीक है, इसको भी है जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद खाली एक ऐसे 2 भी रख लें। तो ये सारे जो हैं ये Q के सबसेट्स हैं। ठीक है, तो बस एक ही शर्त है कि इनको जो है वो आंसर इनका एक तो 0 नहीं आना चाहिए और दूसरा ये 2 से छोटे होने चाहिए या 2 तक होने चाहिए। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, इसको 2 तक तो है ना इसमें, तो फिर 2 भी बनाया जा सकता है इसमें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसमें कौन से सबसेट बनाने हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है।